अब सभी लोगों को मेरा जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग प्रभु की दया से अच्छे होंगे। और आइए हम लोग आज भी एक वचन को हम लोग देखेंगे जहाँ लिखा गया है इब्री पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 27वीं पद में क्या लिखा हुआ है। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा गया है एक बार मरने से उसके बाद हमारा न्याय अवश्य होगा। हमारा हर एक कर्म के द्वारा प्रभु प्रतिफल देगा। इसीलिए जब जीवित है हम लोग तभी हमारे जीवन को सुधारे। मरने के बाद और हम लोग रोने से कुछ भी नहीं होगा। जब एक बार प्राण हमारा शरीर से चला जाए उसके बाद पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है जब आदमी जब मरता है तो उसका न्याय पक्का है, न्याय जरूर है। और जो भी इस संसार में किए हुए कर्मों के द्वारा उसको प्रतिफल प्रभु देगा, चाहे वो बुरा हो या भला हो। इसीलिए जब हम प्रभु की सेवा में, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग अच्छा जीवन बिताए, अच्छा जीवन जिए, प्रभु की वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताए। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस संसार में हम आया था ताकि हम लोग उद्धार पाए, अच्छा जीवन बिताए, पवित्र जीवन बिताए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और बाइबल कहता है प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य मरने के बाद पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम लोग जीवित हैं तभी हम लोग प्रभु के निकट हो जाए, हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। हम लोग वचन में हम लोग यदि हम देखेंगे लाजरस और एक धनी व्यक्ति मरता है और हम देख पाते हैं कि लाजरस कैसे अवस्था था, हम लोग को सभी को पता है। लेकिन एक दिन जब वो मर जाता है तो अब्राहम की पास वो जाता है। और जो धनी भी एक दिन मर जाता है लेकिन वो नरक में जाता है, ये हम जानते हैं। वो वहाँ पर जाके रोने लगता है और पश्चाताप करता है। लाजर को रो रो के बुलाता है कि पानी एक बूंद मेरे लिए मेरे जीभ में ला के डाल दे। और वो विनती करता है कि और भी मेरे भाई लोग हैं, उनके पास लाजर को भेजो बोलकर। लेकिन अब्राहम कहता है वो लोग को प्रभु का वचन, कलाम या जीवन पुस्तक या हमारा उद्धार का वचन, जो पुस्तक, जीवन पुस्तक, जो बाइबल हमको दिया गया है, उसको हमको मानना है, उसी के अनुसार हमको जीवन बिताना है। प्रिय भाई और बहनों, समय के अनुसार आप सही व्यवहार करो। अभी समय है प्रभु के निकट हो जाओ, अभी समय है पश्चाताप करो, अभी समय है मन फिराओ और प्रभु के निकट हो जाओ। क्योंकि समय बार बार हमको नहीं मिलता है। अभी समय है हम लोग अच्छा जीवन बिताए, मरने के बाद और कोई पश्चाताप नहीं है। इसीलिए अभी जीवित है प्रभु के और फिरे। प्रभु ने हमको व्यवस्था दिया है, यदि हमारा जीवन में कोई गलती है तो उसको छोड़े, प्रभु की संगति में, प्रभु की वचन में हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग सिद्धता की ओर हम लोग क्या करें, बढ़ते जाए। और हर एक कर्म का फल प्रभु एक दिन हमको देगा, चाहे वो भला हो या वो बुरा हो। इसीलिए परमेश्वर को डरे, परमेश्वर को भय करे और प्रभु की उपस्थिति में होकर चले। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में सभी लोग बड़े। इंकरेज करता हूँ मैं हमेशा मेरे वीडियो में, और मैं हमेशा आप लोग को उत्साहित करता हूँ आप लोग इंकरेज हो जाए और प्रभु की सेवा में हम लोग बढ़े। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बढ़े। अभी समय है हम लोग प्रभु के पास लौट चले। तो प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति, जब एक जवान व्यक्ति में एक पास्टर जी बोल रहा था कि एक दिन उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने बपतिस्मा निर्णय लेने का उसने फैसला किया। लेकिन वो कुछ दिन के बाद और उसका निर्णय बदल जाता है और कहता है वो लड़का, हाँ समय तो बहुत है, अभी मैं कभी भी बपतिस्मा ले लूँगा, क्योंकि अभी समय है। आपको पता है जब उसने प्रभु को विश्वास किया, बपतिस्मा लेने का भी फैसला किया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका विचार को उसने बदल दिया।
और कुछ दिन के बाद जब वो टाउन में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, समय बार बार हमको लौट के नहीं आता है, समय बार बार हमको नहीं मिलता, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझ कर बुद्धिमान के साथ हमको व्यवहार करना है। यदि समय है तो बपतिस्मा ले, यदि समय है प्रभु के पास आए, यदि कोई बुरा विचार, बुरा या काम या कुछ भी गलत बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसको छोड़े, अभी समय है। जीवन रहते रहते ही हमारे जीवन को सुधारे। अभी हम लोग जीवित है, सही सलामत है, अभी ही कर सकते हैं, अभी ही हम लोग चेंज हो सकते हैं। अभी रोना है तो अभी रो सकते हैं, और मन फिराना है तो अभी फिरा सकते हैं। मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, मरने के बाद कोई मन फिराव करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए समय का सही इस्तेमाल करें, और हमारा एक दिन ज़रूर विचार होगा, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक विचार होगा। तो आप सभी लोग अच्छा काम करें, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु का वचन को माने और विश्वास में को थामे रहे, अपना पवित्रता में बने रहे, और वो अंतिम दिन में जो हमारा परमेश्वर जो हमको बुलाया है, एक दिन ज़रूर वह हमको एक अच्छा प्रतिफल हमको मिलेगा, अच्छा हमारे लिए प्रभु देंगे। इसीलिए उसी विश्वास के साथ आप लोग प्रभु में, प्रभु की संगति में बढ़ते जाए। प्रभु ही वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु बहुतायत से प्रभु आशीष देने पाए। आमीन।